हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। मित्रों, प्रत्येक आंसर को ढंग से पढ़ना है और एक एक करके आंसर आपको देना है। लास्ट में आपको ये बताना है कि 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। मित्रों, पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर, 5090 किलोमीटर। मित्रों, इसका सही आंसर कौन सा होगा जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 5920 किलोमीटर, वो आपका करेक्ट आंसर है। मित्रों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप सभी को पता है कि 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय है वो है 4850 किलोमीटर। टोटल कितनी हो जाएगी जोड़ोगे तो 5920 किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों हैं? मतलब ऐसा जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर या बीकानेर। मित्रों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? जो भी विद्यार्थी दूसरे का आंसर बाड़मेर कर रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला बाड़मेर। ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है। पहला गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। यह आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, तीसरा सवाल है राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले 4 जिले थे जो पाकिस्तान से सीमा लगाते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर पूछा जाए तो अब वर्तमान के अंदर टोटल कितने जिले हैं? 5 जिले जो कि पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। मित्रों, 5 कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको याद रखना है। पहला है गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर और 5वां बाड़मेर। ये आपको याद रखना है। अगला चौथा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आंसर मित्रों जरूर देना है आपको। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। मतलब रेड क्लिफ रेखा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, ये आपको बताना है। इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, इंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। मित्रों, चौथे का कौन सा आंसर सही होगा जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे उसका आंसर करेक्ट है। इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ लाइन जो कि कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 5वां महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पूछा गया है, नहीं लगती है। एक की नहीं लगती, बाकी की लगेगी। गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की भी लगती है, लेकिन जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। आपका ऑप्शन दूसरा होगा। करेक्ट आंसर आपका दूसरा। छठा सवाल इस प्रकार है आपके सामने कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं।
इनमें से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? ध्यान रखना है, अच्छा सवाल। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर दूसरा दे रहे हैं जैसलमेर, उसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है, और वो कितनी है? 467 किलोमीटर। याद रखना, 467 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा के निकट नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। मित्रों, आपको पता है कि ये तीनों पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन है वो पहला सही होगा। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है? मित्रों, एक तो सीमा के निकट कौन सा है, दूसरा सवाल आता है दूर कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखें, गंगानगर जिला का मुख्यालय या शहर निकट है, और बीकानेर का जिला मुख्यालय या शहर दूर है। ये ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, गंगानगर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से दूर स्थित है? सबसे दूर स्थित कौन सा जिला मुख्यालय है? आपको पता है गंगानगर सबसे पास में है, जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा बीकानेर है वो जिसका जिला मुख्यालय भौगोलिक रूप से क्या है, दूर है। आंसर दूसरा आपका करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की रेखा गुजरात के साथ में सबसे कम लगती है? सबसे कम सीमा किस गुजरात के साथ में लगाने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़? मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा लगाता है, 14 किलोमीटर। कितनी? 14 किलोमीटर। आपका ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन 11वां, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? यह आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करोगे वो जरूर मित्रों याद रखना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। यानी सबसे कम सीमा किसके साथ में लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ में लगती है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, 5 सवाल 5 दे रखे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों का क्रम पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है। आपको याद कैसे करना है वो देखो। PUG कौन? हम। PUG कौन? हम। देखो, सबसे कम सीमा पंजाब की 89 किलोमीटर। उसके बाद में सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश की 16 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में यूपी की है 877 किलोमीटर, गुजरात की है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और जो हरियाणा है उसकी है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम याद रखना है। और सबसे छोटी किसकी है, सबसे बड़ी किसकी है, ये आपको याद रखना है। सबसे कम सीमा पंजाब लगाता है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, MP। और क्रम याद रखना है, PUG कौन? हम। इसका आंसर क्या होगा? सबसे लंबी मध्य प्रदेश, MP। चौथा ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त होती है? भरतपुर की मध्य प्रदेश के साथ में नहीं,
डूंगरपुर की मध्य प्रदेश के साथ में नहीं, सिरोही की मध्य प्रदेश के साथ में नहीं, और झालावाड़ की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला महत्वपूर्ण सवाल आरएस में पूछा गया है, निम्न किस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ में है? राजस्थान की। पंजाब। कितनी है? 89 किलोमीटर। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है वो है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? दो ही जिला है, गंगानगर और बाड़मेर। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, गंगानगर। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात राज्य है और पाकिस्तान देश है, इसका मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। पहला ही ऑप्शन सही है। बाड़मेर की पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है और गुजरात के साथ में सीमा लगती है। 16वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से सीमा रेखा मिलने वाली, सिरोही की, डूंगरपुर की, प्रतापगढ़ की, बांसवाड़ा की। मित्रों, प्रतापगढ़ की सीमा एमपी से लगती है, गुजरात से नहीं। बाकी तीनों जिलों की सीमा है वो गुजरात से लगती है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, थर्ड, आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अगला 17वां सवाल, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह जिला कौन सा होगा? मित्रों, ऐसा कौन सा जिला है जिससे सबसे अधिक सीमा लगती है? पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। तो मित्रों, आपको याद रखना, पाली ऐसा जिला है जिससे अधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं। टोटल 8 जिले पाली से अटैच है। कितने जिले? 8 जिले। याद रखना है, पाली से 8 जिले अटैच है, सबसे ज्यादा सीमा पाली की लगती है। राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? दोस्तों, भवानी मंडी ये मध्य प्रदेश आपका आंसर आएगा, एमपी। 18वें का सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला जो राजस्थान की किसी भी राज्य और अन्य देश के साथ में सीमा नहीं लगाता? मतलब आंतरिक जिले की बात की गई है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता, बीकानेर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, लेकिन जोधपुर है वो किसी के साथ में सीमा नहीं लगाता है। ऑप्शन चौथा आपका सही होगा। 20वां सवाल, राजस्थान के वे जिले जिसकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। मतलब न तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और नहीं अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक जिले, प्रतापगढ़ एमपी से, पाली जयपुर हरियाणा से, और करौली भीलवाड़ा एमपी से। अतः बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर ये ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य से या किसी देश से सीमा नहीं लगाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी
मित्रों इसका आंसर जरूर बताएं, कौन सा आंसर सही होगा 21वें के अंदर। जो भी विद्यार्थी बूंदी आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है या नहीं लगती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। आपको याद रखना है पीयूजी। पीयूजी कौन? हम। ये तो लगाते बाकी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, दिल्ली। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। यानी एक ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाते हैं और एमपी मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, वह जिला कौन सा होगा? धौलपुर। मित्रों ध्यान रखना है, ये जिला कौन सा होगा? धौलपुर। आपका ऑप्शन जो भी विद्यार्थी दूसरा दे रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। 24वां सवाल, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। ये आपको याद रखना है। कौन से देशांतर पर स्थित है? 78.17 78 डिग्री 17 मिनट। 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? मित्रों जरूर आंसर बताए इसका। बारा झालावाड़, बाड़मेर चूरू, बांसवाड़ा डूंगरपुर या बूंदी भीलवाड़ा। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से। कौन सी तहसील? कुशलगढ़। और बाहर निकलती है डूंगरपुर के चिखली गांव से। कौन सा गांव? चिखली गांव से। इसकी लंबाई है यहाँ पर 43 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 43 किलोमीटर। याद रखना है। तो इसका आंसर सही होगा थर्ड, बांसवाड़ा डूंगरपुर। मित्रों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए। जो भी विद्यार्थी 25 में से 20 से अधिक सवाल सही हुए हैं वो उनका सिलेक्शन जरूर होगा। तैयारी करते रहे एवं नियमित तैयारी करें। प्रिंस क्लासेस आंसर के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।